इस वीडियो के लिए हम इस पे आते थ्योरी ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इधर मैं पॉइंट नहीं बनाता। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि ये जो न्यूटन-रॉप्सन है ये एक अनदर न्यूमेरिकल प्रोसीजर है जो कि आइट्रेशन बेस है। क्या लिखेंगे? न्यूटन-रॉप्सन। देखिए, मैं सारे पॉइंट की सूरत में डिस्कस कर लेता हूँ। न्यूटन-रॉप्सन is another numerical procedure under the umbrella of iterative method। ये आइट्रेशन बेस है। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए, इसमें मैं आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर दिखा दूं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ डैश ऑफ एक्स आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 1 अप टू सो ऑन। देखिए, यहाँ पे आप आई की वैल्यू दोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास x1 आ जाता है। हाँ, एक बात और नोट कर ले, इसके लिए वो हर बात में मैं लिखूँगा। इस तरह आप आई की वैल्यू दोगे 2 तो x2 अप टू सो ऑन। इस तरह आपके आइट्रेशन बनते जाएंगे। इसको हम वर्ड यूज़ किया जाता है, दीज आर कॉल्ड आइट्रेशन। ये वैल्यू है जो 1 2 3 देते हैं, ये क्या आपके बनते हैं? आइट्रेशन बनते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट था जो कि हमने उठाया। देखिए, ये 1 पॉइंट मेथड है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है। पहले मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। क्या करते हैं? द न्यूटन-रॉप्सन मेथड, द न्यूटन-रॉप्सन मेथड is 1 point iterative method। मतलब क्या बना, ये फ़िक्र पूरा कर देते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। which require one previous approximation in contrast of bracketing method। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, इस पॉइंट को। which required to in computing the successive approximation। ओके, इस पे हम सारी थ्योरी लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। मतलब क्या बना? देखिए, अगर आप पीछे ब्रैकेटिंग मेथड देखें जो कि हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? एक बाइसेक्शन पढ़ा है और दूसरा कौन सा पढ़ा है? रेगुलर फाल्सी। वो ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी ए और बी के दरमियान क्या कर रहे होते हैं? रूट्स फाइंड कर रहे होते हैं, रूट्स फाइंडिंग करते हैं। जबकि ये जो न्यूटन-रॉप्सन है ये क्या कर रहा होता है? ये पहले तो ये करते हैं कि अपने लिए एक इनिशियल गेस चूज़ कर रहा होता है। ठीक है, पहले इनिशियल गेस, कोई पॉइंट आप ढूंढोगे पहले उसके लिए। ठीक है, फिर जैसे वो पॉइंट फॉर एग्जांपल उसको हम क्या नाम देते हैं? x0। फिर ये पॉइंट आपने ढूंढा,
ये पॉइंट फिर आप इस तरह करोगे, यहाँ पे आ जाइए, मैं अगर यहाँ पे रेड मार्क, अब यहाँ पे जब यहाँ पे आई की जगह 0 पुट करोगे तो आप यहाँ पे x नॉट देखोगे, क्या नज़र आएगा, x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट आएगा। वो तो ऑलरेडी आपके पास है, वो यहाँ पे प्रीवियस में क्या करोगे, पुट करोगे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं आपको फिर क्लियर हो जाएगी। फिर जब आप x2 में जाओगे तो आप सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर आओगे, यानी i की जगह जब 1 पुट करोगे तो सेकेंड आइट्रेशन आएगा। अब क्या होगा, आपको पीछे की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, x1 की, क्योंकि इसके पूरे मैथमेटिक्स रिजल्ट में क्या हो जाएगा, या x1 एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1, सारा आपको x1 की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप यहाँ ऊपर से क्या करोगे, पुट करोगे। यही सारा कुछ यहाँ पे इसी में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट वो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इस चीज़ की मैं क्लियरेंस करा देते हैं, ठीक हो गया, ओके। द न्यूटन-रॉप्सन मेथड, the Newton-Raphson uses the slope of, okay, ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है, slope of tangent line to the graph of function graph of a function f of x to approximate roots of the equation। ये अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, f of x equal to 0। ये जो न्यूटन-रॉप्सन है, ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को यूज़ करके, टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन को यूज़ करके किसी एफ ऑफ एक्स के लिए अप्रोक्सीमेट कर देता है रूट को। रूट क्या होता है, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपकी करो है, ये पॉइंट ए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी, रूट ये कहीं पे क्या कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, रूट ये है ना, ये इसी पॉइंट को तरफ पहुंचने के लिए क्या कर रहा होता है, इस तरह डिफरेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिस्कस कर रहा होता है, इसको देखता है, ठीक है, फाइनली इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है। ये कुछ सर से वजाहत है, ठीक है, तो फिर हम इसको क्लियर करते हैं। अब अगर आप इसकी न्यूटन-रॉप्सन की मैथमेटिक्स को देखें, न्यूटन-रॉप्सन जो मैथमेटिक्स है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स आई। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एन if f of x and f dash of x are continuous, अगर डेरिवेटिव और उसका फंक्शन कंटिन्यूस हो नियर टू इक्वल रूट्स के करीब, then the extra information regarding the nature of fx can be used to develop the। अच्छा अब देखें, अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिन क्या है, then this extra information regarding the nature of f of x can be used to develop a sequence of iterates
एक्स क्या मतलब बना इसका? देखिए फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, ये इस तरह कर्व आ रही है, ठीक है। देखिए आप डिफरेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को यूज़ करके यानी इस एक्चुअल रूट के करीब आना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए जब आप आ रहे हैं तो आप एक C1 सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, यानी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ यही बताया गया है कि यानी जो एक्चुअल रूट के करीब आप आ रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के पॉइंट की सूरत में आप आओगे, ठीक है। तो आप एक तरह के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दैट विल कन्वर्ज फास्टर टू द एक्चुअल रूट। देखिए अब सीक्वेंस की कन्वर्जन चूँकि फास्टली होती है तो इस वजह से क्या कहा, दैट विल कन्वर्ज faster converges to actual root then either, ये कंपैरिजन किए हैं उसके साथ बाइसेक्शन और रेगुलर पार्सेस की, then either the bisection and a regular falsi method। यानी आप फिर क्या कर रहे हैं, जो चूँकि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस थोड़ी फास्टली होती है, ठीक है, तो उसने ये कहा कि आपकी जो फास्टली कन्वर्जेंस है ये मेथड कौन से दोनों से अपना अपना उन दोनों से ओके। अब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ R इज एनी एक्चुअल रूट। अब अगर आपका R एक्चुअल रूट है ऑफ एन इक्वेशन of the form f of x is equal to 0। अब देखिए ये इस फंक्शन का एक्चुअल रूट है। अब देखिए ये इस फंक्शन का क्या है, एक्चुअल रूट है। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि जो एक्चुअल रूट है इसके नज़दीक एक इनिशियल गेज लेते हैं, क्या कर लेते हैं, and we choose x naught is an initial approximation या initial guess भी कह सकते हैं। मैं इसको ग्राफ में बता देता हूँ, initial approximation to the actual R। तब क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये वो R है जिसके ऊपर फंक्शन 0। अब इसके करीब ही मैं वो x नॉट क्या कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल x नॉट यहाँ पे है तो इसका ये x नॉट हो गया, तो इसके लिए जो पॉइंट है ये भी कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा, देन द टेंजेंट लाइन क्या कहेंगे अब, then the tangent line on a curve f of x at a point x naught comma f naught crosses the x-axis, crosses the x-axis at point x1, 0। ओके, अब इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। द पॉइंट x1 comma 0 is the point of intersection of the tangent line। ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। of the tangent line, इसको जब मैं क्लियर कर देता हूँ ग्राफ से, the tangent line and the
एक्स एक्सिस। क्या मतलब बना, देखिए फॉर एग्जांपल ये आपकी वो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, आर है, ये वो एक्चुअल रूट है। अब मैंने इसके करीब क्या लिया है, एक्स नॉट लिया है, ठीक है। अब एक्स नॉट क्या कर रहा है, एक्स नॉट की वजह से फर्ज थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दूर लेता हूँ, वैसे ये करीब होता है, ठीक है। इसकी मैं इस तरह क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स वाई प्लेन है, ये है, ये आर है, एक्स नॉट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। इसकी वजह से पॉइंट क्या बना, एक्स नॉट एफ नॉट। अब ये इसके ऊपर टेंजेंट बना। देखिए ये टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, x1, 0। असल में ये आपको बताया जा रहा था कि जो टेंजेंट लाइन है जो कि गुजर रहा है एक्स नॉट एफ ऑफ नॉट के ऊपर, वो एक्स एक्सिस को एक और पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होता है जो कि हमने क्या नाम दिया है, x1, 0। ओके, अब क्या है, अब क्या है एंड, अब और क्लियर कर देते हैं इसको मज़ीद। एंड द एक्स कोऑर्डिनेट, फिर मैं सारी समरी क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। एंड द एक्स कोऑर्डिनेट यानी x1 ऑफ द x1 is x1 of the point of intersection, point of the intersection x1, 0 is our first approximation। ये हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, टू द एक्चुअल रूट आर ऑफ एन इक्वेशन। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली आप मज़ीद भी कर सकते हैं। अब ये सारा क्लियर कर देते हैं हम इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स वाई प्लेन है, इसको मैं हटा देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये इसके ऊपर ये करो आ गई। ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्चुअल रूट था। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस एक्चुअल रूट के करीब कोई एक्स नॉट लेते हैं, तो इसकी वजह से ये पॉइंट क्या आ जाएगा जी जनाब, एक्स नॉट कमा एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, या एफ नॉट भी सिंपली कह सकते हो। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। ये टेंजेंट इधर इंटरसेक्ट होता है, ये पॉइंट क्या होता है, x1, 0 हो जाता है। अब इसकी वजह से जो पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट क्या आ जाता है, x1, एफ ऑफ x1 आ जाता है। फिर इसके ऊपर इस तरह एक टेंजेंट और ड्रा करता है, फिर वो इंटरसेक्ट होता है यही कहीं पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये x2, 0 होता है। फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा। फिर देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें टेंजेंट अपना जो टेंजेंट लाइन है वो किसके ऊपर आ जाता है, इसी एक्चुअल रूट के ऊपर आता है। इस वजह से हमने कहा कि ये जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है, ये टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन है। इसकी बिहाइंड यानी लॉजिक यही थी, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब मज़ीद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, अगर हम स्लोप ले लें, अब मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देके आप लोगों ने पढ़ा क्या है, y आई थिंक इस तरह से कुछ रिजल्ट पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर आपको याद हो mx प्लस सी, आई थिंक इस तरह से। सब्र करें 1 मिनट, इस चीज़ को मैं स्लोप ऑफ, अब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकाल देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है ये जो टेंजेंट थीटा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये फॉर एग्जांपल आर था एक्चुअल रूट, ये पॉइंट हमने x0 लिया है,
ये उधर गया, ये असल में बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट है। ये पॉइंट क्या है, एक्स नॉट का एफ ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है। ये आपने टेंजेंट ड्रा की फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। ये आपकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। जब ये आपकी टेंजेंट हो गई तो इधर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा। ये देखिए ये x1 है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की ये लेंथ कितनी बनेगी, x1 माइनस एक्स नॉट आएगा ना, कि नो सॉरी एक्स नॉट थोड़ी लेंथ ज़्यादा डिस्टेंस है, तो एक्स नॉट माइनस x1 आएगा, एक्स नॉट माइनस x1 आएगा, ठीक हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर दें, एक्स नॉट माइनस x1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, या मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस चीज़ को ताकि आपके लिए ये चीज़ और क्लियर हो जाए। ये टेंजेंट थीटा क्या होती है, बेसिकली एफ डैश ऑफ एक्स नॉट होता है, किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस x1। अच्छा, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर दें, x1 अगर मैं इससे नेगेटिव कॉमन कर लूँ तो x1, तो ये नेगेटिव इसके साथ लगा लेते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। अब ये ओके, अब इस तरह कर दें, उसको शिफ्ट कर दें, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट को क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई। अब सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए ये एक्स नॉट के बजाय x1 आएगा माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह आप नज़दीक आते जाइए उस रियल एक्चुअल रूट की तरफ। थर्ड के लिए क्या होगा, देखिए मैंने ये भी बताया था कि इसमें प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। सिमिलरली गो ऑन, इसको अगर मैं आई की फॉर्म दी तो ये देखिए ये इनसे बड़ा है दोनों से, यानी एक बड़ा है, तो आई प्लस 1 होगा, इधर एक्स आई होगा माइनस एफ ऑफ एक्स आई होगा डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स आई होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड न्यूटन रॉप्सन फॉर्म या न्यूटन रॉप्सन मेथड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था जो कि हमने विच इज़ कॉल्ड द न्यूटन रॉप्सन। मैं सरसरी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए मैं इसकी समरी क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी करो है, ये आपका एक्चुअल रूट है, इस एक्चुअल रूट के लिए हम फॉर एग्जांपल या इधर से आपने पहुंचना है या उधर से पहुंचना है। मैं चाहता हूं मैं इधर से पहुंच जाऊं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इनिशियल गेस क्या कंसीडर करूंगा, एक्स नॉट कंसीडर करूंगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स नॉट एफ ऑफ नॉट आ जाएगा या एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इधर से इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट स्लोप और टेंजेंट लाइन ड्रा कर दे कुछ स्लोप के साथ, ठीक है। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई है ये x1 है और ये आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी है, यानी फर्स्ट आइट्रेशन आ गया। अब क्या करते हैं, सिमिलरली इससे एक और यानी इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, तो x1 एफ ऑफ 1 यानी एफ ऑफ x1 आएगा। फिर इससे टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगी, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है, फिर f2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली आप अगर आप जैसे आप जाते जाएंगे लास्ट एंड फाइनली आप किस पॉइंट के एक्चुअल रूट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस वजह से इस मेथड को, चूँकि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की सूरत में इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, तो इस वजह से न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो ब्रैकेटिंग मेथड नहीं है बल्कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की सूरत में काम कर रहा होता है। दिस इज़ समथिंग अबाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क बाय कमेंट्स और बाय एनी other method.